कहते हैं कि काफी भाई बड़ा को बढ़ाते हुए उसी के साथ साथ वहां पर बढ़ाता हुआ पद्म साहु साहब और प्रमेय और लोग सचित रजनीश कुमार बैगरेज कदम को बढ़ाते हुए खिलाड़ियों के बीच में का आराम का बार और इस बार बेहतरीन फ्लोर का माहौल बन चुका है। जब बरिश का बीच में घुमासान का बीच में शांत स्वभाव के साथ और भाई देते हुए यानी कि अमर कुमार साहब खिलाड़ियों के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए और भाई के साथ सही तरीके से टेक्निक के साथ बंदूक के भाव अपनाने के साथ खड़ा दे बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। About photo section, please. Photo. किक ऑफ पता हुआ, खेल का शुरुआत हो चुका है। सफेद जर्सी पर खेल रहे हैं केबीएल की टीम और साहिल एफसी इस समय खेलते हुए लाल जर्सी पर बढ़िया फुटबॉल खेलने की तैयारी कर चुके हैं। दोनों टीमें ग्रुप में चैंपियन बनने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा कौन सी टीम चैंपियन बनती है इस ग्रुप में। और इस पूरे मैच का रिकॉर्डिंग करते हुए पिंटू बोदरा बारिश में भी छतरी लेकर इस मैच का पूरा रिकॉर्डिंग करते हुए और आप सबों को अगर इस मैच को दोबारा देखना हो तो YouTube चैनल पिंटू बोदरा को सर्च करें और उस चैनल में आप ये मैच को पूरा फिर से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय खेल चलता हुआ साहिल 11 और केबीएल 420 के बीच 14 नंबर के पास है गेंद काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर 5 के खिलाड़ी 16 नंबर के गेंद को पास किया है। 16 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को काफी खूबसूरती के साथ यहाँ पर अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी लेफ्ट विकेट के लिए गेंद को पास किया, लेकिन यहाँ पर रोकने का प्रयास करता हुआ भीड़ पड़े थे दोनों टीम के खिलाड़ी। एक खिलाड़ी भीड़ पड़े थे यहाँ पर, लेकिन फिर से आक्रमण का मोमेंट बना पाती है कि नहीं। पिछले मैच में केबीएल की टीम 4 गोल दागी थी, लेकिन इस मैच में गोल दागने के लिए आक्रमण का मोमेंट बढ़ाता हुआ जाना पड़ेगा। क्या कुछ करेंगे, एक बढ़िया चकमा के बॉल और दानसर के खिलाड़ी को ढूंढते हुए और चकमा देने का भरपूर प्रयास में यहाँ पर बहुत ही तेज तर्रारी के साथ की गाय थी। शिगेन हाथार कीपर के साथ साई देवसी मोड़ बनाने का प्रयास करते हुए पी देवरा ने कैसे बढ़ाया बगल को मारते हुए 15 नंबर पर खड़ाते हुए शॉट लिए जरूर, लेकिन आराम से कोई ना दुविधा बनाते हुए गेंद अपना ग्रिप में थापते हुए केबीएल 420 का नौजवान खिलाड़ी ठोकर लगाया। बढ़िया तरीके से चापनी है कि सही दिशा के ओर से कुछ भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब डिफेंडिंग हत्ता कटा डिफेंडिंग 14 नंबर गेंद को संभाला सही, लेकिन आपस में खेलते हुए उस पार में तस्वीर के करीब से लंबे टेक्टिक के खिलाड़ी शॉट लगाया, यानी कि गति से मार खाते हुए उछाल हवा के साथ अनिता की बच्चे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आसपास में यहाँ तक किसी तरह गेंद को हटाया, यानी कि राइट विंग यानी कि थोड़ा पंच के लिए गेंद को बढ़ाया, यानी कि देखते हुए रमते हुए यानी कि पैरों तले हल्का फुल्का पैर सटा के क्रॉस बढ़ते हुए, लेकिन अभी भी अपना पैरों तले कितना फुर्तीला का साथ गेंद को कंट्रोल करने को लेकर आखिरकार गेंद चली गई गोल लाइन से उस पार। बिल्कुल इस समय मध्यंतर के बाद का खेल चलता हुआ, लेकिन दोनों टीमें शून्य के मुकाबले पर खेल रहे हैं। देखना पड़ेगा यह पेनल्टी पर जाती है या खेल के दौरान ही
हार या जीत का निर्णय होता है कहना मुश्किल, लेकिन 4 नंबर ललित रॉय के साथ यहाँ पर गाड़ी गेंद को देखना पड़ेगा, रोकने की भरपूर प्रयास और चलिए फिर से गेंद मैदान से बाहर। तुरंत का मौका मिलेगा केबीएल और टिल्टी के खिलाड़ियों को। सुंदर ट्रोइन यहाँ पर हवा में उछाला है गेंद को, लेकिन इस बार फिर से चली गई मैदान से बाहर गेंद। और ट्रोइन का मौका क्या कुछ फायदा लेती है केबीएल की टीम, केबीएल फॉर्चूनिटी की टीम। एक खिलाड़ी तैयार, बिल्कुल तैनात, गेंद को किक करने के लिए बढ़िया किक है, प्रयास है द्वारा, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने इस गेंद को छूने नहीं। यहाँ पर डिफेंडर से लगी गेंद और चली गई मैदान से बाहर, गोल लाइन से बाहर। इसलिए एक कॉर्नर का मौका मिला हुआ इस समय केबीएल के खिलाड़ियों को। देखना पड़ेगा इस कॉर्नर में क्या कुछ फायदा लेती है और मौका बनाने के लिए छोड़िए तो पासों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बढ़िया मौका है। यहाँ पर देखना पड़ेगा बार से जोरदार किक, लेकिन इस बार भी दिशाहीन किक हुई और गेंद चली गई मैदान से बाहर। मैं बार कह चुका हूँ, खिलाड़ी को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन दूर भर से इसी तरह का शॉट कुछ ही फुटबॉल में प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। और गेंद आगे की ओर से खींचिए, सही दिशा में छोटा मोटा शॉट के जरिए गोल में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन दमदार तो शॉट थी, लेकिन पुनः स्वागत के शॉट का प्रभाव डालेंगे टीम केबीएल 420 से। अब ये समान स्थिति में दोनों टीम चलता हुआ मारी भी जगह में तुम्हारे बेचारे फटी को गोला हुए, मारी भी जगह में तुम्हारे बेचारे फटी को गोला हुए, नीति सकाल कोई गंध थोड़ा तो गभारे खुशिया पाई। मारी भी जगह में जंगले रही भी नूतन कलंक हुई, मारी भी जगह में जंगले रही भी नूतन कलंक हुई, छोटे अगामुरा प्यार अगालवे छोटो कला जाइए हुई। और इसी से सही के साथ साथ बिल्कुल एक तेज रफ्तार के साथ एक गेंद है, उस पार चली गई कुछ फुटबॉल का मान, कैन प्लीज हेल्प मी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, लेकिन एक परिवर्तन के लिए यहाँ पर इशारा किए रेफरी महोदय। 8 नंबर मैदान से 3 नंबर मैदान से बाहर जाता हुआ और 11 नंबर मैदान के अंदर आते हुए यहाँ पर फिर से थोड़ी देर, लेकिन फिलहाल गेंद मैदान के अंदर ही है। चकमा देने का भरपूर प्रयास करते हुए गिरते पड़ते गेंद को नियंत्रण करने के बाद बढ़िया बॉल पास लंबे कद के खिलाड़ी 16 नंबर को दी है और लंबी उछाल के साथ डालना चाहते थे, लेकिन सीधे गोलकीपर के रस्ताना में। यहाँ पर कहेंगे हम कि केबीएल के गोलकीपर का बढ़िया प्रदर्शन रहा है। अलग बात है कि पिछले मैच में 3 गोल उन्होंने खाया है, उसकी टीम ने 4 गोल दागकर मैच जीती थी, लेकिन इस बार गलती नहीं की है। और यहाँ सातों पर साहिल एफसी के खिलाड़ियों के पास दाल 6 से नंबर बनाने का प्रयास करता हुआ और सीधे 6 नंबर के लिए बड़े ताल में इलेक्ट्रॉन को चकमा दिए, दूसरे को दिए और तीसरे को देने से पहले पास किए और 7 नंबर की जोरदार की, लेकिन डिफेंडर ने इस गेंद को डिफेक्ट हुई डिफेंडर के पांव में लगने के बाद और चली गई मैदान से बाहर। फिर से दाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन साहिल एफसी बार बार आक्रमण करते हुए किसी भी हालत में इस मैच को जीतने की कोशिश करते हुए, लेकिन कहना पड़ेगा केबीएल के डिफेंडर भी कम नहीं और गेंद को बराबर रोकते हुए यहाँ पर मौका, लेकिन दिशाहीन की गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। चिकन बाय मैदान है तो कागई पाई में हापाते, चिकन बाय मैदान है तो कागई पाई में हापाते, लेल में सारंग के सारी ओरुक जीवन पर कागई लगाया और बुलंद चीज़े नामे लगाना जीवनो ताला हरा करे ताई बुलंद तेजी जाओ के जलिया समाज। ये शोने फुटबॉल चुनाव में अपमान का सामना है और उनसे काजी की चनागा भी ग्रुप हो गया। ये शोने चुनाव में चालू के लिए साइड एफसी जेंगा कोलर पे ये टीम साइड एफसी और तेरा जोता है और पूरी लौटे में ये टीम के लिए 420 से सिखवारी उन्होंने स्थिति ना और समान स्थिति रे ऐसे में सजुक नाम तेरा नंदो गुल ना सजुक कन्वर्ट करने दे इतने इन चलता से अपना कब्जा इतने अपना बॉल अपना कतला तरह तैयार पाता बना लगे चेष्टा इतना 12 नंबर खिलाड़ी चुप सही एक्सीलेंस है हुई पास सनी पाते अराबिया मोमेंट होना के तमिल में सोनी मचा साइकिल बॉल तो कतारिया कनेक्ट तक आवाज नहीं चलते सिचुएशन होना बॉल गोल्डन बूट में चबाते हैं चलते बॉल हल्का बोल लगे बढ़िया लगा बीच बात आया पर काउंटर लगा के पाई लगे चेष्टा इतना केबीएल से लेंगा कुटीरन ऊपर खड़ा देखते हमारा ऐसा बने शॉट आएगा मैं तो आखिरी गोल पे जो डिप्ले ब्लॉक सीधे सीधे तक बॉल चलाएगा उन्हें नहीं डिप करते अरे शिवानी शॉट लगा जीबी केबीएल एक्सीडेंट खिलाड़ी और हमसे
मेरा పలపలపాట ఏర్పాటైనలాగే సుశిక్షితే यीशुको नाचे नो तनिक ఏర్పాటైతే চেষ্টা हयरिया साचुके ఏర్పాట बनाने চেষ্টা विन विन शोलते दुतारिदारे अतिथि मानमतरा हुसी रोइन हुसीया इटारे चांस सुसुया चांस नामे একটি केवियस 486 पहुंची 50 मीटर दूर लिया अटैक के कराया 4-2 खिलाड़ी के कांटे में द्वार भाइयों का इन दुआ माफिक के गोल आया पारे शीटे मुंडू छुआ होने हुए मानता साथी खिलाड़ी के एबाको राखो गोल के भाई में इन कोई के आया पाते इनको ना बचा कर निकालते हुए बढ़िया तरीका लगा के लेकिन तो बात सोचे लेकिन आखिर अपना यहाँ पे गेंद को पकड़ करते हुए उनको अपना छाती का सहारा लेके गेंद को थामते हुए बढ़िया से कहेंगे किसी को ऐसे बढ़िया गोलकीपर का प्रदर्शन नितारे ललित के भी नहीं ऐसे बढ़िया सालों के टैगर नितारे साहिल अच्छे ऐसे बढ़िया बॉल की नमकड़ा मणिपुरी पहले प्लेयर चलिए कुछ ना सीख रही नितारे समनंतर पास आके बदले ऐसे बढ़िया कुल में बॉल पोस्ट है सानिंग आड़ो बॉल आउट के आ सोएते केबीएल और मिडफील्डर बॉल में ना मिडफील्डर बॉल है पास आई है ना 11 नंबर लगे ऐसे बढ़िया पास शूट की गुरु रेडी करे घोड़ी चढ़ा के थे आगे से मणिपुरी बॉल प्लेयर 4 नंबर के ऐसे बढ़िया बाल क्रॉसिंग चला होगा मिंदो अनवश्य मौका नहीं करता थे मिंदो जीता नहीं आना बॉल बढ़िया मौका था यहाँ पर दोबारा मौका मिला था डिफ्लेक्ट होने के बाद उनके पांव पे आई थी गेंद लेकिन दिशा नहीं तो दशा नहीं गेंद चली गई गोल बार खुद पर से हराती हुई एक बढ़िया मौका को गंवाते हुए हुए हितेले तो माई यीशु मगनिया साला के खुआ जागा हुए हितेले तो माई यीशु मगनिया साला को ते खुआ जागा बिंदु से कर बागिया तोइते ईरान खुआ जागा इनका जिला आया बाटे समय मोड़े बनाओ करा के बीएलएफ से बिल्कुल कट्टर आज पाए जरा हम दुबई पे चेष्टा अपना साथी खिलाड़ियों का नाम ले चेष्टा हुई रूप पाए थे मैंने हमारे भाई पे चेष्टा तो ऑपोनेंट खिलाड़ी सही एक सिपार 7 नंबर खिलाड़ी है बात बड़ा का समय 33 सेकंड को बनाया यानी कि 12 नंबर खिलाड़ी टीम केपीएल की ओर से यानी कि राइट विंग के 13 नंबर खिलाड़ी अंदर की ओर से पकड़ना चाहते थे लेकिन बढ़िया तरीके से शिफ्ट करते हुए ऑपोनेंट खिलाड़ी लेकिन डिपेंडिंग के बाद कितना सही तरीके से गेंद को आगे बढ़ाया लेकिन टाइम भी खेले कि वहां पे चल पड़े डिफेंडर का अपनी ताकत को दिखाते टाइम को निकाला और वहां पे आपने अपना साथी खिलाड़ियों के बीच में गेंद अभी भी वहां पे जूझते हुए दुबई छोट से प्रयास वहां पे 11 नंबर के खिलाड़ी इतने तो हुई सही लेकिन कोई वहां पे तक क्या निकालना है गोलकीपर को दोनों गोलकीपर के प्रदर्शन यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखता हुआ और समय केबीएल 11 नंबर को मिलता हुआ गेंद अपने गेंद में रखी है और पास के राइट विंगर को ढूंढने का प्रयास लेकिन उससे पहले डिफेंडर ने गेंद को क्लियर करने में सफल और चली गई मैदान से बाहर थोड़ा इनका मौका मिलता हुआ केबीएल 11 नंबर ने नियंत्रण के गेंद को और अपने कब्जे में लेकर सोने को पास खेला और का मूवमेंट बनी है यहाँ पर 7 नंबर को मिलता हुआ गेंद 7 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर छोड़ पास का इस्तेमाल भाई छोड़ के खिलाड़ी को देते हुए भाई छोड़ के खिलाड़ी ने अपने नियंत्रण में रखी है और एक पोस्ट आता हुआ हेडर कर प्रयास लेकिन पांव से टकराने के बाद साहिल अच्छी के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर किया है और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ता हुआ 7 नंबर ने फिर अगली पार्टी के खिलाड़ी को देने की कोशिश लेकिन गोलकीपर तैनात नियंत्रण किया गेंद को लपकने के बाद दस्ताना उस पर लेने के बाद लंबी उछाल के साथ यहाँ पर डाली है लेकिन 11 नंबर वापस करने की कोशिश करता हुआ लेकिन 6 नंबर इस समय मौके पर मौजूद और ड्रिबल करते हुए गेंद को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश लेकिन यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं लंबे करके 16 नंबर में गेंद को नियंत्रण किया लंबी उछाल के साथ यहाँ पर देने की कोशिश 6 नंबर को दिए हैं गेंद के पीछे भागता हुआ 6 नंबर लेकिन रेफरी महोदय की सीटी थ्रो इन का इशारा मैदान से बाहर जा चुकी थी गेंद केपीएल को मिलता हुआ थ्रो इन का मौका देखना पड़ेगा इस समय दोनों टीमें शून्य के मुकाबले पर जूझते हुए मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ अभी तक किसी भी टीम को सफलता नहीं ये मैच पेनल्टी पर जाती है या मैदानी गोल होता है ये भी कहना मुश्किल लेकिन टूर्नामेंट के लिए निकालना चाहते थे लेकिन जोरदार प्रहार के साथ हमारे मंच के पास से लहराती हुई गेंद चली गई साइडलाइन से बाहर
जी हाँ, शुरू नंबर इसी तरह वो करने जाते हैं लेकिन शिवको जी दमदार शॉट और लंबाई का भरपाई के पाया फैला उठाते हैं और दुर्बली छूट यहाँ पे शॉट बनाने का प्रयास करते हुए टाइम ले रहे हैं। दुर्बली छूट समाने उठाना लगाते हैं ही गेंद है लेकिन डिफेंडिंग के जरिए यहाँ तक गेंद को हटाते हुए यानी कि जेमी साइड बैक से अभी भी 0-0 स्थिति में दोनों टीम सेकेंड हाफ का ये सिलसिला जारी है। कुछ भी खेल नहीं पाएंगे, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है गेम का अंदर। अब इसी का चलते दोनों टीम पे भूल लाइन करेंगे, भूल करके पास में दूर वाले छूट से लेकर के खिलाड़ी तो शटर उठलाई जीता का एंकर का दबाव पे टूट पड़े, जीत पे छोड़ के सीधा गेंद गोल लाइन से बाहर। केबीएल की दमदार किक यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों टीमें दमदार किक कर रहे हैं लेकिन दमदार प्रदर्शन गोलकीपर कभी रहा है हर किक को रोकने के लिए सक्षम। और यहाँ फिर से देखना पड़ेगा तेजी से दौड़ के साथ पर गेंद को नियंत्रण किए हैं, पास खेला है 6 नंबर के लिए उन्होंने नियंत्रण की गेंद को अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को सुंदर उछाल के साथ 4 नंबर के लिए डाला। 4 नंबर के मिलती गेंद उससे पहले अब शपथ फुटबॉल करेंगे तो तालुक है फुटबॉल 6 नंबर खिलाड़ी तो साइड स्पर्श करने वाले पास करा पाए निजर उचित समय मन कले एवं सुंदर आपने डिफेंडिंग लाइन गेंद को पे हनी वक्त शॉट लेने का प्रयास किया लेकिन वहां पे रंजन कुमार टाउरी यानी क्या कोशिश बनाया लेकिन अपने साथी खिलाड़ी देने से पहले हल्का सा वहां पे 12 नंबर लेने से पहले अभी अपना पैर उतर यानी 15 नंबर 12 नंबर के पास किए यानी कि जमीन भरा टूट पास से हो मिलता हुआ अभी भी डिफेंडिंग का आसपास 12 नंबर पर्याप्त स्पेस से शॉट भी है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे 12 नंबर के खिलाड़ी उनको बनाया सही दिशा में की ऑपरेशन के लिए अपना ऑप्शन ढूंढते हुए अभी भी चूसते हुए तरीके से गेंद को हटाया और शॉट भी लिए लेकिन अपना ये बेहतर शब्द क्यों देखने को मिला, अन्यथा ये खता पैदा हो सकता था लेकिन कन्नड़ के वहां पे बचा नहीं पाए। फीफा रूल करते यानी कि 17 नंबर करते कन्नड़ के का ये प्रभाव को डालेंगे टीम में साइन एफ से। और इसी तरह यहाँ पे कुछ यानी कि प्रारंभ यहाँ पे गोल का बढ़त हासिल किया जाए उसी इरादे के साथ आगे को बढ़ाते हुए यानी कि अभी भी दूर से गेंद को आगे को बढ़ाया लेकिन दूर पर छूट सकता बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन जमीन नहीं पड़ा लेकिन डिफेंडिंग एक चट्टान की तरह की हिमा हुआ पहाड़ की तरह वहां पे खड़े हुए जैसी पैर में गेंद आई यानी कि टूटे फूटे गेंद गोल है जिसका बहुत से ये कॉर्नर का ये प्रभाव को डालेंगे टीम साइड एफ से। दूसरा कॉर्नर का मौका मिलता हुआ देखना पड़ेगा इस दूसरे कॉर्नर में क्या कुछ फायदा लेती है। पहला कॉर्नर में कोई फायदा नहीं मिला था यहाँ पर लेकिन इस समय गेंद मिलता हुआ केबीएल 420 को केबीएल 420 आक्रमण के लिए तेजी से जाते हुए गेंद को ड्रिबल करने के बाद तेजी से चकमा दिया और पास कर बैठे थे। पास करते हुए इस समय साहिल एफसी की टीम साहिल एफसी राइट मिडफील्डर को मिलता हुआ गेंद राइट मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखकर तेजी दिखाते हुए यहाँ पर एक चकमा के बाद दूसरे को नहीं दे पाया और नंबर को मिलता हुआ गेंद केबीएल 420 उन्होंने बढ़िया तालमेल बनाता हुआ आगे का मूवमेंट आई है 11 नंबर के पास से गेंद मौका बन सकता है बाहर पास से क्रॉस डालने का प्रयास लेकिन गोलकीपर के दस्तानों में बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए गोलकीपर ने लंबी उछाल डाली है। डिफेंडर ने इसे उसी तरफ पे वापस करता हुआ लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद इस समय साहिल एफसी को मिलता हुआ साहिल एफसी ने लंबी उछाल के साथ यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद चली गई मैदान गोलकीपर के दस्तानों में और लंबी उछाल बढ़िया मोमेंट बनाते हुए दोनों टीमें एक दूसरे पर होबी होने का प्रयास करता हुआ चकमा देते हुए बैक पास किए मिडफील्डर के लिए। मिडफील्डर ने नियंत्रण करने के बाद अपने साइड मिडफील्डर के लिए गेंद को पास किया है। साइड मिडफील्डर ने लंबी उछाल के साथ डाली यहाँ पर बढ़िया है आ सकती थी लेकिन उनके सर से टकराई नहीं गेंद और गोलकीपर के दस्तानों में। जी हाँ, एक भारी रफ्तार के बाद रफ्तार में दोनों गेम खेलते हुए लेकिन रंजन को मारा गेम को संभाला साथी खिलाड़ी 2-3 टप्पा खाने का बाद बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ 2 खिलाड़ियों को बर्बाद देते हुए गेंद प्लस पे यानी कि थोड़ी का ये मौका को लेंगे टीम रेड कलर का सिधारी साइलेंस से। अब हमारे को जाने चाहिए
एक भूतपूर्व सुंदर प्रकार चालू रही है दुई टीम मध्य एवं रेड कलर जर्सी रही टीम साई एफसी एवं सफल मदर पकाइबा केबीएल 420 एफसी रही धड़ा बंकड़ा सहित निश्चित बल वर्तमान सुधा समान समान स्थिति में दुई खिलाड़ी इसी के साथ फुटना के साथ आगे को बढ़ते हुए अलग टीम के एफसी की ओर से लेकिन डिफेंडिंग रनर में गेंद बेहतरीन से संभाला अभी काउंटर आधार बनाने का प्रयास करते हुए लेकिन अपने खिलाड़ी बढ़िया तरीके से हाथ का स्वाप है पीछे के ओर से अपने आप को खींचते हुए पास किए पर्याप्त टाइम में अभी भी छोड़ सकता है बहुत से यहाँ पे सवाल पैदा हुई लेकिन अभी भी आने लेफ्ट विंग के खिलाड़ी गेंद को संभालने का प्रयास करते हुए संभाला जरूर यानी कि अपना खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करते हुए हल्का फुल्का 5 मिनट टाइम का है शॉट के लिए लेकिन ये बिल्कुल के सब मैच अपलोड होगा सब मैच से कहीं ना कहीं भड़कते हुए सब मैच से अपलोड होगा सब फैंटास्टिक मैच चलता हुआ ग्रुप में चैंपियन बनने के लिए खेलते हुए दोनों टीमें अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले ड्रॉ पर खेल रहे हैं। केबीएल की टीम सफेद जर्सी पर खेलते हुए और लाल जर्सी पर है इस समय साहिल एफसी की टीम लेकिन इस समय गेंद मिलता हुआ केबीएल के पास केबीएल निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए गोल दागने का प्रयास करता हुआ बढ़िया नियंत्रण से छुट्टी गेंद और साहिल एफसी को मिलता हुआ 7 नंबर को मिली है 7 नंबर ने बढ़िया चक्का देने के बाद तदनंतर पास खेला है 6 नंबर के लिए 6 नंबर ने अपने नियंत्रण में रखी गेंद को बिटफिल्टर के साथ खेला है 14 नंबर ने अपने नियंत्रण में रख नहीं पाए इसका फायदा लेते हुए इस समय केबीएल को मिलता हुआ गेंद केबीएल अपने नियंत्रण में रखकर 10 नंबर के लिए 10 नंबर आगे बढ़ते हुए देखना पड़ेगा एक जंप के बाद तेजी दिखाते हुए और बढ़िया पेस खेलता और तालमेल के साथ खेलते हुए और जोरदार की गोल की तरफ डालना चाहते थे लेकिन दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर और गोल पोस्ट क्षेत्र में जितने भी दर्शक बंधु छतरी पकड़ कर खड़े हैं अपने छतरी को बचा कर रखें क्योंकि इतनी तेज गेंद आ रही है कुछ भी हो सकता है। जी हाँ आज का एंजॉय के साथ साथ अपने आप को भी बताएं लगभग ये 20,000 दर्शकों के बीच में बी ग्रुप का बेहतरीन क्रूशियल मैच का बीच में आमने सामने दोनों टीम यानी कि एक अभिज्ञ दोनों टीम के बीच में फाइट होता हुआ साइड एफसी सुनने के लिए एफसी अभी का ये स्कोर लाइन और उसी का चलते कर्नर की कैसा जिसको कहते हैं किसी तरह से यूटिलाइज करेंगे यानी कि हाफ गोल को कहते हैं और इसी बीच चल पाए यहाँ तरीके से यानी कि शॉट लिए अभी वहाँ पे उलझन पैदा होता हुआ लेकिन उसी उलझन को बढ़िया तरीके से स्पेस के साथ निकालते हुए यानी कि गेंद को संभालने का प्रयास किया लेकिन गेंद और पैरों के बीच में सही कांटेक्ट हो नहीं पाया और उसी का चलते सीधा गेंद गोल लाइन से स्वागत जोरदार मुकाबला होता हुआ मध्यंतर के पहले का खेल चलता हुआ इस समय लेकिन अमृता के साथ इस समय केबीएल हवा में गेंद हेडर और वापस हुई है फिर से केबीएल को मिलता हुआ 7 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है और उछाल के साथ 11 नंबर को मिली है लेकिन रोकने में सफल और गेंद को देते हुए इस तरफ 15 नंबर के लिए 15 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर तेजी दिखाते हुए बड़ा बदल बड़ी है यहाँ पर 6 नंबर के लिए अवसर है मौका है लेकिन डिफेंडर तेजी के साथ गेंद को निकालने में सफल और तीसरा कॉर्नर का मौका मिलता हुआ इस समय साहिल एफसी की टीम को कितना बेहतरीन मौका थे यानी कि बिल्कुल किसी तरह गेंद को एक वक्तों में देखने को मिला लेकिन अभी भी यहाँ पे निकाला सही लेकिन ये वक्त वहाँ पे ब्लॉक देखने को मिला और उसी का चलते फ्रांस से ये प्रभाव कॉर्नर के जरिए दबदबा को बरकरार रखेंगे टीम साइल एफसी स्कोर लाइन पे अभी भी सूची स्थिति तेरा हाथ और बिल्कुल हमारे अतिथियों के सामने से ग्रुप बी का चैंपियन का ये पुरुष के लिए यहाँ पे शोभा देते हुए साइल एफसी का बढ़िया तरीके से लपकते हुए कहते हैं यानी कि डिफेंडिंग वाले ने किया लिया का आसपास से खाता एक ही बेहतरीन तरीके से उसको हल्का शॉट के जरिए को यानी कि हटाया सही लेके अभी लेकिन बढ़िया तरीके से टॉप लाइन के करीब से होता लेगा ऊपर है टीम के भी एफ से यानी कि अभी भी यानी कि 30 मीटर दूरी में दूरी से कुछ सही रणनीति के सदा के कौशल बढ़ाने का प्रयास किए कितना बढ़िया दिखाई है लेकिन यही तो वहां पे ब्लॉकिंग का बाद हमला
हमला का बाद डिपेंडेंट सही दिशा का कई मत के साथ गेंद को हराया। भ्रष्ट अभी भी ये खतरा अभी भी बरकरार है, यानी कि राय बंदी की आवश्यकता है, मैच छाट दिया, लेकिन आखिरकार डिपेंडिंग का पैर से निकलता हुआ सीधा गोल लाइन से उस्मान, लेकिन वहां पर कर्नर को बचा नहीं पाए और सुनहरा मौका किंग कर्नर को सही यानी कि एक नौजवान खिलाड़ी शिक्षक के लिए थामते हुए गेंद को, यानी कि दूसरे खिलाड़ी और इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये देखने वाली बात है कि सनसनाहट हुई गेंद है, हर तरफ से लेके लंबे तक का पत्ती को अपना खतरा जैसा हटाया जरूर, लेकिन देखते ही देखते एक के बाद एक सही दिशा की ओर से यानी कि हुसैन अपना टूर्नामेंट अपना ये जलवा को दिखा सके, 7 नंबर खिलाड़ी यहाँ पे अपने आप में प्रश्न बनाएंगे, लेके कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन भूल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कर्नर के का प्रयास यहाँ पे खींच देंगे साई एफसी। बिल्कुल यहाँ पर चौथा कॉर्नर मिलता हुआ साहिल एफसी के खिलाड़ियों को 3 कॉर्नर यहाँ पर मिल चुकी थी, पहले कोई मुनाफा नहीं ले पाए, लेकिन इस बार देखना होगा इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है साहिल एफसी की टीम। विसिल बन चुकी है, लंबी उछाल डाली है, रोकने में सफल, फिर से दौड़कर 14 नंबर गेंद को नियंत्रण की है और चकमा देने के बाद तेजी दिखाते हुए बार बार से किक करने की कोशिश। पिछले मैच में उन्होंने बार बार से इतनी ही दूरी से किक करते हुए गोल डाला था, उसी को इस बार भी ट्राई किए थे उन्होंने, लेकिन इस बार हो नहीं पाया और दिशाहीन हुई गेंद और चले गए मैदान से बाहर। अब तक दोनों टीमें सिंधी के मुकाबले टॉप के पोजीशन में खेलते हुए और किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं। सफेद जर्सी पर खेल रहे KBL 420 की टीम और लाल जर्सी पर खेलते हुए साहिल 11 की टीम। देखना पड़ेगा इस दोनों टीमों में से कौन सी टीम विजय से हासिल करते हुए ग्रुप में चैंपियन बनते हुए सीधा 13 तारीख को खेलने का अवसर प्राप्त